धूमधाम से यज्ञ प्रारंभ हुआ पांडवों का। भूमंडल के बड़े बड़े राजा महाराजा सब उपस्थित हुए हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष उपस्थित हुए इस यज्ञ में। विराट यज्ञ है। प्रथम प्रश्न उपस्थित हुआ कि प्रथम पूजा किसकी हो। जब प्रश्न खड़ा हुआ तो सहदेव ने खड़े होकर के सुझाव दिया, भाई हमारी दृष्टि से तो भगवान द्वारकानाथ से श्रेष्ठ विभूति और कौन हो सकती है, सर्वमान्य विभूति हैं। पितामह भीष्म ने अनुमोदन करते हुए कहा, भाई सहदेव है तो बालक, पर बात बड़ी जोरदार करी, इसलिए मैं अपनी मति से इस नाम का प्रस्ताव पारित करता हूँ। उत्तम सुझाव है। पितामह भीष्म की मोहर लग जाए तो किसकी हिम्मत जो विरोध कर जाए। करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित हो गया। धूमधाम से भगवान का प्रथम पूजन पांडवों ने प्रारंभ किया और उसी सभा में एक जरेला बैठा था तो जल भुन के राख हो गया। नाम था शिशुपाल। जो शिशुपाल ने देखा ये वही हैं जिनकी बदौलत हम दूल्हा बन के गए और दुल्हन के डोले में स्वयं बैठ के चले आए, वो अपमान जीवन में भूल नहीं पाऊंगा। खड़े होकर और गालियों की बौछार कर दी। ईशो दुरत्ययः काल इत सत्यवती श्रुति वृद्धानामपि यद बुद्धिर बालवाक्यैर्विविध्यते। ओहो, समय की गति देखो, काल की गति देखो। जिसके मैया बाप का भी ठीक से पता नहीं, जिंदगी भर गैया चरा करके जो वन वन विचरण किया, वो गंवार ग्वाला, ये नंद का लाला, ये आज प्रथम पूजन का पात्र बनने जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं समाज से, ये कहाँ का सम्राट है भाई? कौन बड़ा राजा है ये? राजा तो उग्रसेन महाराज हैं, ये तो उनका सेवक है। जो राजा कहीं का नहीं, कोई जगत गुरु नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, कोई संत महंत नहीं, किस आधार से इसका प्रथम पूजन इस पूरी भव्य सभा के मध्य किया जा रहा है? अरे सहदेव अभी बच्चा है, इसमें बुद्धि है कितनी? और भीष्म बाबा भी बुढ़े हो गए। वृद्धा नाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्यर विविध्यते। गाली पर गाली बकना चालू किया, अपमान पर अपमान करता गया। पांडव कुपित हो गए, दंड देने के लिए उद्यत हो गए कौरव। तो शिशुपाल के पक्षधर भी सब कुछ खड़े हो गए। भगवान को लगा ये तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। भगवान ने तुरंत अपने सेवकों से और अपने साथियों को संकेत दिया, भाई शांत होकर के बैठो, कोई बात नहीं, हमारी बुआ का लड़का है ना, तो ममेरे फुफेरे भाई हैं, हम आपस में निपट लेंगे, किसी को बीच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। द्विपक्षीय वार्ता हम आपस में करेंगे, हमें तीसरे पक्ष की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपस में निपटेंगे। ठीक है भाई। जब भगवान के पक्षधर बैठ गए तो शिशुपाल के भी समर्थक बैठ गए। दुस्साहस और बढ़ गया शिशुपाल का, गाली पर गाली बोलता गया, बकता गया। भगवान शांत होकर के सुनते गए, गिनते गए। जहां शतक लगा पूरा, भगवान बोले सावधान शिशुपाल, तेरी माँ मेरी बुआ है, बुआ को वचन दिया है कि तेरे 100 अपराध क्षमा करूंगा, सो किया, पर अब आगे दुस्साहस मत करना। और ये कहाँ टिकने वाला था, फिर चालू हो गया। जहां 101 गाली हुई, शिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपोः, तत्काल भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिरोच्छेद कर दिया। जहां सिर कट के गिरा, एक दिव्य प्रकाश इसके शरीर से निकला जो भगवान के चरण कमलों में विलीन हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जितने दुष्ट राजा थे सब शांत हो गए, मौन हो गए। आपस में बोले भैया गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो सकती है, बोलो मत, बाद में फिर कभी देख लेंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो अब कुछ कह सके, बोल सके। भगवान ने मानो संकेत दिया, शिक्षा दी। सहनशीलता जीवन में अवश्य होनी चाहिए, सज्जनता भी अवश्य होनी चाहिए, पर जब कोई हमारी सज्जनता और सहनशीलता का दुरुपयोग करके हमारी सज्जनता को कायरता समझने लगे तो अपने पौरुष पराक्रम का भी समय रहते परिचय दे देना चाहिए, क्योंकि शक्तिहीन सज्जनता को कायरता ही सिद्ध किया जाता है। संकेत दिया भगवान ने। अरे 100 गाली सुन ली, ये सज्जनता का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा भाई? पर आज समाज में कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जो सहनशीलता और सज्जनता का अतिशय परिचय देने लगे तो लोग उसे मूर्ख कायर समझने लगते हैं।
और एक दुष्ट को दंडित करने से सभी दुष्टों पर परोक्ष नियंत्रण हो गया। राम जी ने भी यही किया था। राम जी ने धनुष तोड़ा, किशोरी जी का वर्ण किया, दुष्ट राजा बकवास करने लगे, मारो पकड़ो छीन लो है, न जाने क्या क्या बके। भगवान मौन शांत सब सुनते रहे। लक्ष्मण जी को तो बड़ा आवेश आया। भगवान बोले रहने दो, इनकी दवा मेरे पास है। और भगवान परशुराम जी जब आए तो परशुराम जी का तूफान देख करके सब जितने राजा थे वो सबकी बोलती बंद हो गई। अपने बाप दादाओं का स्मरण कर करके दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी महाराज को। किंतु लक्ष्मण जी की निर्भीकता जब देखी और अंत तो गत्वा परशुराम जी भी राम जी की जय जयकार करते हुए गए, तो जितने दुष्ट राजा थे अपने आप ही राम जी के प्रभाव से परिचित हो गए। ओहो, जिन परशुराम जी को देखते ही हम लोगों की हालत खराब हो जाती थी, वो परशुराम जी भी जिनकी जय जयकार करके जा रहे हैं, उन राम जी के पराक्रम की कल्पना कोई क्या कर सकता है। जय सिया राम, जय सिया राम। तो इस प्रकार से आज भगवान ने इस विशाल राजसूय यज्ञ में शिशुपाल को दंड दे करके उस दंडों पर अंकुश लगाया और अब धूमधाम से यज्ञ प्रारंभ हुआ। कार्य विभाजित किए गए, कौन क्या काम संभालेगा। बोलो भाई भीम भैया आप क्या करोगे। भीमसेन बोले हम तो चकाचक पाएंगे और पवाएंगे, इसी में आनंद आता है हमको तो। अच्छा तो ठीक है, ये भंडार का दायित्व आपको दिया जाता है। भीमो महान साध्यक्ष, भोजनाध्यक्ष बन गए भीम भैया। और भंडारी भीम जैसा ही होना चाहिए, जो चकाचक पाता है ना वही चकाचक पवाता है। आप 2 फुल्का खाने वाले को परोसने पंगत में भेज दो तो तीसरे फुल्के में 3 बार पूछता है, कहो साहब एक और चलेगा। तो बढ़िया पाने वाला तो शर्मिंदा होकर ही उठ जाएगा। इसलिए भीमसेन को भंडारी बनाया। धनाध्यक्ष सुयोधन, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया। कर्णोदाने महामनाः, जितने भी संत महापुरुष आएंगे, विप्रवृंद आएंगे, उन सब की दान दक्षिणा का दायित्व कर्ण को दिया गया, क्योंकि कर्ण महान दानी था। महामनाः, महामनाः अत्युदार चित्ताः, जिसका चित्त उदार हो। जो झोली बंद होता है ना, प्राय लोग कृपण को बनाते हैं कि 10 बार मांगो तो 1 बार निकारे। ऐसा नहीं। राजसूय यज्ञ में पांडवों ने महामना कर्ण को दान दक्षिणा देने का दायित्व सौंपा। सारे पात्रता अनुसार प्रभु ने कार्य विभाजित किए। अंत में बोले हमें भी तो वही कोई कार्य सौंपो भाई। अरे सरकार आपको क्या करना है, आप तो बस कृपा करते रहो। भगवान बोले ऐसे नहीं, हम भी सेवा करेंगे। क्या? कृष्णे पादावने जने, जितने भी संत महापुरुष पधारेंगे उन सबके पाद प्रक्षालन की सेवा हमारे हाथ में होगी। भगवान ने सभी संत महापुरुषों के चरणों के पाद प्रक्षालन की सेवा को स्वीकार किया। भगवान कहना चाहते हैं जो संत महापुरुषों के चरणों में झुक जाते हैं उन्हें जीवन में समाज में कहीं नहीं झुकना पड़ता, और जो अकड़ के तने रहते हैं उनको फिर पग पग पर गिर के मुंह की खानी पड़ती है और झुकना ही पड़ता है। तो भगवान ने विनम्रता का भी पूर्ण परिचय दिया। अहंकारी तो मत बनो, पर अपने स्वाभिमान को भी सर्वथा मत खो जाओ। शिशुपाल ने गड़बड़ किया तो सिर भी काट दिया, और संतों के चरणामृत को ग्रहण करके भगवान ने पूरी विनम्रता का भी परिचय दिया। इस यज्ञ में बड़ा ही धूमधाम से भव्य दिव्य यज्ञ हुआ, और इसी यज्ञ के समापन में भगवान ने महाभारत का भी मानो बीज बो दिया। कैसे? बोले पांडवों की सभा बड़ी विचित्र थी, जिसमें जल में थल, थल में जल दिखाई पड़ता था। मयकृत सभा थी। दुर्योधन पहली बार प्रविष्ट हुआ तो जहां सर्वथा समतल भूमि थी उस भूमि पर यह चमत्कार, ऐसी चित्रकला कि लगता था जैसे पानी जल भरा हो। तो जल समझ करके बेचारा अपने वस्त्र समेट के चला तो लोग मुस्कुराने लगे। अब वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब आगे सचमुच जल भरा था, पर जल के ऊपर ऐसा चमत्कार कर रखा था कि लगता था जैसे एक मैदान पड़ा हो। तो मैदान समझ के चला तो धम से पानी में गिरा। तो आज जो थोड़ा रुमाल के भीतर मुंह करके हंस रहे थे उनकी हंसी और जोर से निकल पड़ी, और भीमसेन को जल्दी से हंसी आती नहीं, और आ जाए तो फिर जाती नहीं। जो अट्टहास करके भीमसेन हंसे तो छोटे मोटे राजाओं की हंसी का तो पता ही नहीं चला।
जहास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो न पतयो परे निवार्यमाणा अप्यंग राज्ञा कृष्णानुमोदिता। भीमसेन खूब जोर से हंसे और भी सब नर नारी हंसे। धर्मराज ने तो बहुत टोका और डांटा भीमसेन को, ये क्या बात है, अब गिर पड़ा तो क्या हुआ, नूतन वस्त्र ला के दो, इसमें हंसने की क्या बात है। परंतु कोई कितना भी डांटे भैया, जब हंसी आती है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रहीमन रोके ना रोके जानत सकल जहान। बहुत रोकने की कोशिश करी, बार बार मुंह बंद करें भीमसेन पर हंसी ना रोके, तो भगवान इशारे में बोले जब आई रही है हंसी तो एक बार खुल के हंस ही लो ना ठीक से। कृष्णानुमोदिता, जब भगवान ने अनुमोदन किया तो भीमसेन बोले तो अब हम नहीं रुकने वाले। खूब जोर से खुल करके हंसे और यही हंसी चुभ गई दुर्योधन के चित्त में। हो मेरा इतना मजाक उड़ाया, मैंने इस हंसी का बदला नहीं लिया तो मेरा भी नाम नहीं, तिल मिला के चला गया। और यही हंसी महाभारत का बीज बन गई। उसने जाकर के शकुनी मामा के द्वारा द्यूत क्रीड़ा के षड्यंत्र में पांडवों को ऐसा फंसाया कि सर्वस्व उनका अपहृत कर लिया और अंत में देवी द्रौपदी का भी चीरहरण करके अपमान किया। भगवान ने उनकी लाज बचाई। धीरे धीरे यही बीज विराट महाभारत के समर का कारण बन गया।